नमस्कार दोस्तों। 14 फरवरी को रिलीज़ हुई सिनेमाघरों में छावा मूवी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा कहा गया है कि वो मूवी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित हैं। मूवी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हिंदू सम्राट का किया गया और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असल कैसे संभाजी महाराज की जीवनी रही, कैसे उनका जीवन रहा और क्या कुछ उन्होंने संघर्ष हिंदू स्वराज को बताने के लिए किया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बचपन के जीवन के बारे में। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी माँ सईबाई का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जय सिंह के यहाँ भेज दिया था। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं और तलवारबाजी आदि की शिक्षा ली थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी रहे थे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों को उनसे जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध नहीं हारा। अब बात करते हैं संभाजी महाराज का मुगलों से आमना सामना कैसे हुआ। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। ऐसा कहा जाता था कि बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था। ये संभाजी को पता चल गया, इसलिए उन्होंने पहले ही उस पर हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। ये मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामसेज किले पर हमला किया, लेकिन यहाँ भी उसकी सेना को दबे पांव लौटना पड़ा। 1682 से 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें संभाजी महाराज के नेतृत्व वाली सेना की हमेशा जीत हुई। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दमनकारी नीतियों से लोग बहुत परेशान थे। उनकी मदद संभाजी ने की थी। वो उनकी सेना छापामार युद्ध कर पुर्तगालियों को कमज़ोर कर देती थी। अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों के साथ हाथ मिला लिया। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी के प्रिय मित्र हम्बीर राव मोहिते मारे गए। इनसे मराठा सेना का काफ़ी मनोबल टूट गया। संभाजी महाराज भी इस खबर को सुनकर टूट गए थे। धीरे धीरे बहुत से सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया। इधर कुछ रिश्तेदारों ने भी उन्हें धोखा दिया। इसके बाद 1679 में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। यहाँ उनसे संभाजी के सामने अपने सारे किले और खजाने की बात उन्हें बताने के लिए कहा और धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया गया। मगर संभाजी महाराज ने कभी उनके जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेके। वो उनकी कैद में ही शहीद हो गए थे। मराठा साम्राज्य के लिए किए गए उनके योगदान और वीरता की कहानियों को आज भी सुनाया और पढ़ाया जाता है। ऐसे वीर योद्धा के बारे में जानकर और सुनकर हमें काफ़ी फ़ख्र होता है, काफ़ी गर्व महसूस होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे डायरेक्टर को, ऐसे राइटर को जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी को हमारे सामने प्रस्तुत किया और क्रूर मुगलों के बारे में अपनों को बताया, जो कि अपने को आज तक नहीं पढ़ाया गया था। तो मेरी तरह अगर आपको भी संभाजी महाराज बहुत अच्छे लगे, उनकी जीवनी से अगर आप भी काफ़ी प्रेरित हुए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखना। और आप आने वाले दिनों में कौन से राजा के ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे अवश्य बताना। मैं उस पर भी एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।